हे लर्नर्स, गौरव शर्मा दिस साइड एंड आज हम लोग जो बात करेंगे वो मोशन की 3 इंपॉर्टेंट इक्वेशंस के बारे में बात करेंगे और उनको जो हम सॉल्व करेंगे उन इक्वेशन को मोशन की विद द हेल्प ऑफ ग्राफिकल मेथड। तो चलिए देखते हैं जो मोशन की पहली इक्वेशन है लर्नर्स वो क्या है, v is equals to u plus at। तो यहां इस इक्वेशन के अंदर v is the final velocity, u is the initial velocity, acceleration and time। So let's solve it with the help of graphical method। graphical method, तो that means कि will make a graph for it। तो ग्राफिकल मेथड में सबसे पहले हम एक ग्राफ ड्रॉ करेंगे। अब ग्राफ कैसे ड्रॉ करते हैं हम लोग, कि सबसे पहले हम उसमें एक x एक्सिस और y एक्सिस को ले लेते हैं। So this is x axis and this one is a y axis। और जो चीज इंडिपेंडेंट होती है उसको यूजुअली हम लोग x एक्सिस के ऊपर लेते हैं। तो टाइम यहाँ इंडिपेंडेंट है, तो टाइम हो गया मेरा t और ये y एक्सिस पे मैं ले लेता हूं किसको, वेलोसिटी को। ये जो इक्वेशन है वेलोसिटी टाइम रिलेशन की, उसी के अकॉर्डिंगली हमने ग्राफ बना लिया है। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ मोशन एंड दिस इज वन ऑफ द वाइटल पार्ट एंड वन ऑफ द इंपॉर्टेंट पार्ट अमंग ऑल द टॉपिक्स ऑफ द चैप्टर मोशन। और तो ये अभी हमारा एक रफ ग्राफ है। अब इसको ग्राफ को हम आगे लेके जाते हैं कि सपोज कोई ऑब्जेक्ट है, ये इसका ओरिजिन मान लीजिए, कोई बॉडी है, कोई ऑब्जेक्ट है, उसने मूव करना स्टार्ट किया है। मोशन का है तो वो ओरिजिन से तो यहाँ से रिस्ट से स्टार्ट नहीं करेगा, तो कुछ ना कुछ हम यहाँ पे उसकी यूनिफॉर्म वेलोसिटी लेंगे। और मैं इसको नाम दे देता हूं सपोज ए, ये बी हो गया यहाँ पे वेलोसिटी को जो रिप्रेजेंट कर रहा है। अब इसने मूव करना स्टार्ट किया इनिशियल वेलोसिटी के साथ, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ इस ऑब्जेक्ट ने मूव करना स्टार्ट किया और ये मूव करता करता सपोज यहां आकर इस पॉइंट पर रुक गया, राइट। यहां के स्टॉप हो गया तो ये पॉइंट बी हो गया। और इस एक्सिस के साथ मैं इसको मिला देता हूं, तो नाम देता हूं मैं यहां पर सी। तो अकॉर्डिंग टू दिस फिगर मैं इसमें क्या देख रहा हूं, टू कंप्लीट द फिगर वी ड्रॉ द परपेंडिकुलर, राइट। इसको कंप्लीट करने के लिए हमने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है यहाँ पे, और वो क्या है, इस सी बी, कहां से, फ्रॉम सी टू बी मैंने एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया। और इसको और थोड़ा सा सुंदर बनाने के लिए और इसको कंप्लीट करने के लिए मैं यहां एक पैरेलल ड्रॉ कर सकता हूं जो कि इसके हो गया इक्वल, इसको नाम देता हूं मैं डी। तो ये क्या हो गया, ये एक पैरेलल हो गया किसके, इस फिगर के, राइट। और ये परपेंडिकुलर हो गया इसके। यहां से भी हम एक ड्रॉ कर सकते हैं लाइक दिस, इसको परपेंडिकुलर, और इसको मैं नाम देता हूं ई, राइट। तो ड्रॉ द बी ई, यहाँ पे जो है फिगर में, इज द परपेंडिकुलर फ्रॉम पॉइंट बी। तो बी ई इज द परपेंडिकुलर इन दिस फिगर, राइट। तो अब देखिए हमें करना क्या है, हमें ये इक्वेशन को सॉल्व करना है। सो अब इसमें इनिशियल वेलोसिटी जो मैं देखता हूं यहां पर, इनिशियल वेलोसिटी मेरी क्या हो गई, इनिशियल वेलोसिटी हम किसको बोलते हैं, u को। तो इस फिगर में मैं देख सकता हूं कि जो u है मेरा, वो u कहां है, ये मेरा u हो गया। तो ये u क्या है मेरा, ओ ए और डीसी भी अगर मैं देखूं तो ये मेरा क्या हो गया, u। तो ये दोनों मेरे रिप्रेजेंट करते हैं किसको, u को या फिर इनिशियल वेलोसिटी को। अब अगर मैं इसमें देखूं कि फाइनल वेलोसिटी क्या है मेरी यहां पर, तो जो फाइनल वेलोसिटी है वो क्या है, देखिए जहां पर जाकर, यहां से इसने इनिशियल हो गई तो यहां जाकर ये स्टॉप हो गया। तो स्टॉप हुआ तो ये क्या मान ली मैंने इसकी, इसको फाइनल वेलोसिटी। तो ये हो गई इसकी फाइनल वेलोसिटी जब ऑब्जेक्ट मूव करता करता यहां पर स्टॉप हो गया। तो यहां फाइनल वेलोसिटी मेरी क्या होगी पूरी, ये तो होगी फाइनल वेलोसिटी। तो ये क्या हो गया, यानी कि v, और v क्या है मेरा पूरा, b to c। b to c is my final vessel velocity according to this figure। तो v, अब देखो अकॉर्डिंग टू ग्राफ ही चलते हैं, अकॉर्डिंग टू ग्राफ। ग्राफ में हमें क्या दिख रहा है यहाँ पे, अकॉर्डिंग टू ग्राफ इस BC, इसमें थोड़ा सा यहां लिख लेते हैं, इस
BC इज इक्वल्स टू किसके है, BD प्लस DC के, BD प्लस DC के, क्या इक्वल हो गया, ये जो BC है वो पूरी जो फाइनल वेलोसिटी है मेरी, ये पूरी मेरी फाइनल वेलोसिटी हो गई, और ये किसके इक्वल है, ये किसके इक्वल है, मेरी BD प्लस DC के इक्वल हो गई। देन BC क्या है मेरा यहाँ पर, V, I don't know the DC value, I don't know the BD value, BD we have to find BD plus what is DC here, DC is a this। So अगर मैं देखना चाहूं इसमें, अगर मैं BD की वैल्यू निकालना चाहूं तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, so we show the find out the value of BD now, हमें BD की वैल्यू को इसमें फाइंड आउट करना है। मैं कैसे निकाल सकता हूं BD की वैल्यू इसमें, लाइक कि find the value of B, तो find the value of BD। तो अगर मैं इसमें देखूं कि स्लोप के थ्रू ये मेरा यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ ग्राफ यहां जा रहा है, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन के साथ, तो यहां अगर हम स्लोप निकालने की सोचूं मैं, तो ये हो गया, सपोज ये थीटा हो गया, और थीटा के सामने वाला परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो हम लोग एक फॉर्मूला होता है टेन थीटा के थ्रू भी, टेन थीटा क्या होता है हमारा, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस, तो इसके थ्रू हम लोग स्लोप निकाल सकते हैं। और स्लोप कहां जा रहा है मेरा, ये एक्सेलरेशन जो जा रहा है ये मेरे एक स्लोप को शो कर रहा है, राइट। तो ए क्या है मेरा यहाँ पे, एक्सेलरेशन क्या है, इज स्लोप। कैसा स्लोप, स्लोप ऑफ दिस लाइन, यानी स्लोप ऑफ लाइन AB, स्लोप ऑफ लाइन AB जो हो गया मेरा, ये क्या शो कर रहा है यहाँ पे, इसकी एक्सेलरेशन को। तो मैं इसमें क्या कर सकता हूं, एक्सेलरेशन मेरी क्या है यहाँ पे, स्लोप ऑफ लाइन क्या हो गया मेरा, लाइन क्या है, BD अपॉन में BD अपॉन स्लोप ऑफ लाइन BD अपॉन AD, हाउ, परपेंडिकुलर अपॉन में बेस। तो दिस इज थीटा एंगल, इसके सामने परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो स्लोप ऑफ लाइन क्या होगा मेरा, परपेंडिकुलर हो गया BD अपॉन बेस इज AD। और AD क्या था यहाँ पे, AD क्या है, मैं ये भी तो देख सक रहा हूं कि AD जो है वो पैरेलल है किसके, OC के, और OC क्या है मेरा, T, तो यानी AD भी क्या हो गया, T हो गया। सो A इज इक्वल्स टू BD अपॉन T। तो BD की वैल्यू क्या हो गई, BD इज इक्वल्स टू 80, BD क्या हो गया मेरा, इज इक्वल्स टू 80 के। तो यानी यहां पर मैंने BD की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। बट अगर मैं BD की वैल्यू को इस इक्वेशन के अंदर पुट कर दूं, कौन सी इक्वेशन में, इस वाली में, अगर मैं यहां इसकी वैल्यू को पुट कर दूं, सो V इज इक्वल्स टू BD व्हाट इज 80 एंड प्लस U। सो नाउ इफ वी रीअरेंज दिस इक्वेशन, अगर हम इसको रीअरेंज करते हैं इस इक्वेशन को, सो व्हाट वी कैन गेट, V इज इक्वल्स टू U प्लस 80। यही तो हमें प्रूफ करना था। तो देखिए ज्यादा इसमें कुछ नहीं है, और आप इसको नोट करें, देखिए इसको, एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिएक्शन, आई मीन दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट इक्वेशन ऑफ फ्रॉम ऑल द थ्री, अमंग ऑल दिस थ्री इक्वेशन ऑफ मोशन। वैसे तो तीनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको देखेंगे, आप इसको देखें ध्यान से और इसको सॉल्व करने की कोशिश करें। थैंक यू।